चलिए आज महान गायक केएल सहगल के जीवन की एक ऐसी कहानी जानते हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने न सिर्फ उनकी आवाज़ को एक नई जिंदगी दी बल्कि एक लेजेंड का मुकद्दर भी लिख दिया। तो आइए शुरू करते हैं ये अनोखा सफ़र। ये शब्द थे एक सूफी संत के जो उन्होंने केएल सहगल की माँ से कहे थे। ये सिर्फ कोई आशीर्वाद नहीं था बल्कि ये एक ज़बरदस्त भविष्यवाणी थी और इसी भविष्यवाणी के पीछे छिपा था एक बहुत बड़ा संकट। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक सूफी संत ने एक छोटे से लड़के के बारे में इतनी बड़ी बात क्यों कही होगी। इस राज को समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मुश्किल दौर से। एक ऐसा वक्त जब नौजवान सहगल की सबसे बड़ी दौलत यानी उनकी आवाज़ ने ही उनका साथ छोड़ दिया था। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक मज़ेदार फैक्ट जान लेते हैं। ये जो पूरी कहानी हम सुन रहे हैं इसका जिक्र प्राण नेवले जी की लिखी सहगल साहब की बायोग्राफी में मिलता है और इसी किताब में उनकी जन्म तारीख को भी ठीक किया गया है। वो 11 अप्रैल नहीं बल्कि 4 अप्रैल 1904 है। देखें तो ज़रा कितनी अनोखी तारीख है, 4/4/1904। ये जो वाकया है ये तब का है जब सहगल साहब की उम्र सिर्फ 13 साल थी। सोचिए, एक ऐसी कच्ची उम्र जब इंसान के सपने और उसकी पहचान बन रही होती है। और ठीक उसी नाजुक उम्र में अचानक एक दिन उनका गला पूरी तरह बैठ गया। एक ऐसे लड़के के लिए जिसकी दुनिया ही संगीत हो, ये तो जैसे कयामत से कम नहीं था। उन्हें लगा मानो उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। वो इतने गहरे सदमे में चले गए कि उन्होंने बात करना ही बंद कर दिया। किसी भी चीज में उनका मन नहीं लगता था, बस हर वक्त खोए खोए से रहते थे। उनकी ये हालत देखकर परिवार वाले, खास तौर पर उनकी माँ, बहुत ज्यादा परेशान हो गईं। अपने बेटे की ये हालत देखकर उनकी माँ उन्हें जम्मू के एक जाने माने सूफी संत पीर सलमान यूसुफ के पास ले गईं और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। पीर साहब ने उस परेशान और टूटे हुए लड़के से जो कहा वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, दिल छोटा मत कर। ये जो दौर तेरी जिंदगी में आया है इसे अपना सबसे अच्छा दौर समझ। ये तेरा नया जन्म है। जरा सोचिए, जो अपनी आवाज खो चुका है उससे कोई ये कह रहा है। और फिर पीर साहब ने उन्हें एक रास्ता दिखाया। 2 साल की एक बहुत ही मुश्किल साधना। उन्होंने 4 बातें कहीं। पहली, 2 साल तक किसी के सामने नहीं गाना है। दूसरी, ये जो साधना होगी ये दुनिया से छुपकर बिल्कुल गुप्त जगह पर होगी। तीसरी, सिर्फ जिक्र और रियाज पर ध्यान देना है ताकि आवाज निखर सके। और चौथी, इसी अभ्यास को अपनी जिंदगी बना लेना है। अब ये जिक्र और रियाज क्या है? देखिए, जिक्र एक तरह की आध्यात्मिक प्रैक्टिस है, मतलब ईश्वर को याद करना, ध्यान लगाना। और रियाज तो हम जानते ही हैं, संगीत का डिसिप्लिन्ड अभ्यास। तो ये सिर्फ गले की कसरत नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक सफर था जिसने सहगल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देना था। पीर साहब की बात मानकर सहगल ने खुद को पूरी तरह से उस गुप्त साधना के हवाले कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि इन 2 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें पूरी तरह बदल कर रख दिया। ये जो बदलाव आया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। साधना से पहले वो सदमे और निराशा में थे। साधना के बाद जिंदगी में खुशियां लौट आईं। पहले गुमसुम रहते थे, अब उनका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया। और सबसे बड़ी बात, जो आवाज चली गई थी वो अब एक जादुई ताकत के साथ वापस लौटी और इसी ने उनकी महानता का रास्ता खोल दिया। पीर साहब ने ये तक कहा था कि इस साधना के बाद जो गीत तुम गाओगे वो सिर्फ तुम्हारे होंगे। जिक्र और रियाज में तो पहाड़ों को हिलाने की ताकत होती है और यही चीज आगे चलकर उनके यूनिक सिंगिंग स्टाइल की पहचान बनी। तो वो 2 साल की आध्यात्मिक और संगीतमय साधना ही थी जिसने उस कलाकार को जन्म दिया जिसे आज हम सब केएल सहगल के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि उस गुप्त साधना ने सिर्फ उनकी आवाज वापस नहीं लौटाई, बल्कि उसने उस आवाज में वो रूह, वो दर्द और वो कशिश भर दी जिसने पूरे देश को अपना दीवाना बना लिया। असल में यहीं से वो सहगल बने। और इस तरह कहानी घूम फिरकर वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी। पीर साहब की भविष्यवाणी सच हो गई। कुंदन लाल सहगल एक ऐसा नाम बन गए जिनका डंका पीढ़ियों तक बजता रहा और आज भी गूंज रहा है। तो सहगल साहब की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या महानता सिर्फ कुदरती टैलेंट से मिलती है या फिर उसे जी तोड़ मेहनत और लगन की आग में तपाकर बनाया जाता है? सहगल साहब का सफर तो यही बताता है कि सच्ची महानता शायद इन दोनों के मिलने से ही बनती है।